नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर आपके लिए विश्व का भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम से संबंधित ये प्रश्न हमारे ऐसे एग्जामों से संबंधित हैं जो आपके एसआई है, यूपीएसआई है, या आपका ट्रिपल एससी है, और यूपी टेट है, सुपर टेट है। इस प्रकार के सभी एग्जामों में अधिकतर विश्व के भूगोल से संबंधित आपको वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए कुछ टॉप 15 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे तो इससे आपका ही लॉस होगा, क्योंकि हमने बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए, हम आपका ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपना आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, सुएज नहर किसे जोड़ती है? आपको बताना है कि हमारी सुएज नहर है वो किसको आपस में जोड़ती है, मध्यस्थता रखती है। तो फारस की खाड़ी तथा अरब सागर को जोड़ती है, लाल सागर तथा भूमध्य सागर को, या फिर ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर तथा काले सागर को, या फिर ऑप्शन नंबर डी लाल सागर तथा अरब सागर को। तो आपको बताना है कि सुएज नहर किसे जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुएज नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है, यानी कि सुएज नहर जो हमारी है वो लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य से निकली हुई नहर है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह है, आपको बताना है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध। तो सबसे चमकीला ग्रह है हमारा शुक्र। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे सबसे चमकीला ग्रह कहने होने के कारण इसे भोर का तारा या फिर सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा या फिर इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि प्रातः काल के समय शुक्र ग्रह हमारा पूर्व दिशा में और शाम के समय यह पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह का हमारे कोई भी उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, वाशिंगटन या फिर बर्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है? पेरिस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 3 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या फिर 16 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर। प्रतिवर्ष सितंबर महीने की 16 तारीख को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है। अमावस्या को, पूर्णिमा को, अष्टमी को या फिर नवमी को। तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है। जब सूर्य ग्रहण हमारा कब पड़ता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमावस्या को। यानी कि जो हमारी माह में अमावस्या की तिथि आती है, उस अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण पड़ता है और यह एक खगोलीय घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण तब होता है जब। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है। सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच में आता है तब होता है,
या फिर चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में आ जाता है तब पड़ता है, या फिर पृथ्वी चंद्रमा तथा सूर्य के बीच में आ जाती है तब पड़ता है, या फिर मंगल पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब चंद्रमा तथा सूर्य के ठीक बीच में कौन आ जाती है, पृथ्वी। यानी कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब हमारा कौन सा ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण, क्योंकि तब हमारे सूर्य की छाया चंद्र पर नहीं पड़ती है, उसकी पृथ्वी की छाया पड़ती है, तो इसलिए यह चंद्र ग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, रॉबर्ट मेंडेलिस। तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को अपोलो 11 अभियान के तहत जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरने वाले ये पहले मानव थे जो कि मानव सहित एक यान उतारा गया था। अपोलो 11 अभियान के तहत चंद्रमा पर एक यान उतारा गया था जो कि मानव सहित पहली बार यान उतारा गया था, और उसके जो कमांडर थे, इस यान को उतारने वाले हमारे पहले कमांडर थे, वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किस सन में, जुलाई 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद ज्वार किस दिन घटित होता है? आपको बताना है कि जो समुद्रों में जो ज्वार आते हैं, जो समुद्र की ऊंची ऊंची जो लहरें उठती हैं, जो ज्वार भाटा कहलाती हैं, वो किस दिन होते हैं? अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन, अर्धचंद्र के दिन, या फिर ए और बी, यानी कि अमावस्या और पूर्णमासी के दिन, दोनों दिन। जो समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं वो किस दिन घटित होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमावस और पूर्णमासी दोनों दिनों में ही बृहद ज्वार घटित होते हैं, यानी समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आप सभी को पता होगा कि हमारे सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं और उन ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर पृथ्वी। तो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध। बुध सबसे गर्म ग्रह इस कारण है क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सूर्य है, सूर्य के बाद सबसे निकट ग्रह हमारा कौन सा है? बुध ग्रह है। और बुध सबसे छोटा ग्रह भी है, और इस बुध ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, और इस बुध ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, यानी कि 600 डिग्री सेल्सियस बुध ग्रह का तापांतर है, इसलिए यह सबसे अधिक गर्म ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? अभी आपसे हमने पूछा था चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, तो जब पृथ्वी चंद्रमा तथा सूर्य के बीच में आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और अब आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, वर्ष में कई बार, चंद्र ग्रहण के बाद, या फिर जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण हमारा कब पड़ता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर वाले ग्रहों के नाम बताइए। आपको बताना है कि सबसे पास में सूर्य के कौन सा ग्रह है और एवं सबसे दूर कौन सा ग्रह है। शुक्र और वरुण, शुक्र और बृहस्पति, बुध और वरुण, या फिर बुध और बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध। और सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं। वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 14 उपग्रह हैं और बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। वरुण ग्रह के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इसे समुद्र का देवता कहा जाता है। वरुण ग्रह को समुद्र का देवता भी कहा जाता है और यह सबसे ठंडा ग्रह होता है। वरुण सबसे ठंडा ग्रह होता है। क्यों? क्योंकि मीथेन गैस होने के कारण यह धुंधले रंग का भी नजर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये प्रश्नों की सीरीज जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और एवं वीडियो को लाइक अवश्य कर दे यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? अब आपको बताना है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर कितने, मतलब पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 28.1 दिन, लगभग 30.2 दिन, लगभग 27.3 दिन, लगभग 28.3 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 27.3 दिन। लगभग 27.3 दिन के अंतराल में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइटन नामक उपग्रह किस ग्रह का है? यानी कि आपको बताना है कि ये जो टाइटन है वो किस ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, शुक्र, शनि, बुध या फिर अरुण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। शनि ग्रह के टोटल 82 उपग्रह हैं, यानी कि 82 उपग्रह हैं शनि ग्रह के। और उन 82 उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, जो कि लगभग आप मान सकते हैं इसको ये बुध ग्रह के बराबर है। ठीक है, और शनि ग्रह को हम कृषि के देवता के रूप में भी जानते हैं। ये पीले तारे रंग के समान चमकीला ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? हमने आपको अपने प्रश्न की सीरीज जब स्टार्ट करी थी तब हमने आपको इस क्वेश्चन का से रिलेटेड एक तथ्य बताया था। तो ये उसी से रिलेटेड हमारा प्रश्न देखिए आगे आया है। तो आई होप सो कि आप सभी ने इसका आंसर बता दिया होगा कि भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहते हैं और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो हमारी सीरीज की अब ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और हमने आपको लगभग 12 से 13 मिनट में ही ये 15 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करा दिए हैं विद फैक्ट। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10 या फिर ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। वर्तमान में सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले कितने ग्रह हुआ करते थे? 9 ग्रह, यानी कि यम यानी कि प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है, प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया है। कब? जब 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी में हुई अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ में 24 अगस्त 2006 को जब गणराज्य की राजधानी में प्राग में हुई अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ की बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो यानी कि यम को चंद्रमा से भी छोटा आकार, यानी कि जो हमारा प्लूटो ग्रह है वो चंद्रमा से भी छोटे आकार का होने के कारण इन वैज्ञानिकों ने इसे ग्रह की दृष्टि से हटा दिया था। ठीक है,
तो हमारी सीरीज़ के लास्ट क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।